दोस्तों, मैं हूं अमित। आज के इस वीडियो में आपको एडवांस VLOOKUP को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। मैं हर फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर करूंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं और कॉन्फिडेंटली यूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, VLOOKUP हर किसी को आता है। अगर आपको नहीं आता है VLOOKUP तो आप इस वीडियो को देख के अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पहले डेटा समझ लेते हैं। डेटा में क्या है? एक नाम का डेटा है, एक जेंडर का डेटा है, उसका एज का डेटा है, क्लास का डेटा है, एंड यूनिट 1 का टेस्ट का डेटा है, यूनिट 2 का टेस्ट का डेटा है, एंड फाइनल टेस्ट का टोटल रिजल्ट का डेटा है। तो गाइस, मुझे ना यहाँ पे एक सीट है, नाम है, जेंडर है, एज है, क्लास है, एंड उसका फाइनल टेस्ट का मुझे मार्क्स चाहिए। ठीक है। तो सिंपल गाइस, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? इक्वल डालते हैं, वी लुकअप प्रेस करके टैब टैब दबाते हैं। टैब के बाद पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा अर्जुन होगा। ओके। देन पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे ये जहाँ से नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये नाम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मतलब ये मेरा कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से हम डाटा को सिलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्ट करेंगे पूरा सीट में। अल्ट के साथ F4 दबाएंगे। सॉरी, अल्ट के साथ नहीं, डायरेक्टली आप F4 दबाएंगे यहाँ पे, तो ये पूरा टेबल लॉक हो जाएगा। लॉक क्यों करना है? ताकि अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो ये डेटा चेंज नहीं हो। फिर कोमा देंगे। फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो गैस कॉलम इंडेक्स नंबर जेंडर पूछ रहा है। पहले में जेंडर है, जेंडर कितना नंबर में है, तो नेम वाला कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हो गया, जेंडर वाला 2 हो गया, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा। देन कॉमा पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स, अप्रॉक्स मैच के लिए ट्रू एंड एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स। तो हम यहाँ पे फॉल्स देंगे, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स दिया। फॉल्स के जगह पे आप जीरो भी यूज कर सकते हैं और ट्रू के जगह पे 1 यूज कर सकते हैं। मैंने फॉल्स देके ब्रैकेट ऑफ किया एंड इंटर दबा दिया। तो गैस यहाँ से मुझे जेंडर मिल गया है। ओके, यहाँ से मुझे जेंडर मिल गया, मैंने इसको ड्रैग किया। जैसे आप चेक कर सकते हैं, अर्जुन का जेंडर मेल है, अर्जुन का जेंडर मेल है, हरि का भी मेल है, हरि का भी मेल है, विद्या का एफ है, मतलब फीमेल है, विद्या किधर गया, विद्या का फीमेल है, मतलब वी लुकअप काम कर गया। बट जब हम इसको ना ड्रैग करेंगे इधर, ये गलत हो जाएगा डेटा। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम तो ठीक होगा, बट जो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम आएगा वो गलत हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड करके क्या कर सकते हैं गाइस? दूसरा क्या, पहला क्या कर सकते, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला डालेंगे। मतलब हर कॉलम में मुझे फॉर्मूला डालना पड़ेगा, बट फॉर्मूला ना डाल करके अगर हम इसी फॉर्मूले में जहाँ पे टू है, अगर हम टू को ऑटोमेट कर दे, फॉर एग्जांपल ऑटोमेट, हाँ ऑटोमेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, कर सकते उसका फॉर्मूला लगा के। बट अगर मुझे सब कुछ पता हो, यहाँ पे क्लियर लिखा हो, जब छोटा डेटा होता है तो कैसे कर सकते हैं? करली ब्रैकेट ऑन करेंगे। ठीक है। पूछ रहा है जेंडर, जेंडर कितना नंबर कॉलम में है? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 2। फिर पूछ रहा है एज, एज कॉलम नंबर 3 में है, कॉमा देके 3। फिर क्लास, क्लास कॉलम नंबर 4 में है, 4। देन फाइनल टेस्ट 5 6 7, कॉलम नंबर 7, एंड करली ब्रैकेट ऑफ। ओके। तो जितना भी डेटा होगा कॉलम नंबर 2, 3, 4 एंड 7 में, डायरेक्टली ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मुझे इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है। मैं इंटर दबाता हूँ, देख सकते गाइस, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक सारा फॉर्मूला फिल हो गया ऑटोमेटिक, देख सकते हैं। आप यहाँ पे मैच भी करवा सकते हैं, जैसे हरी, हरी का क्या है, मेल है, एज 16 है, क्लास क्लास 10 है, फाइनल टेस्ट में 80% है, 80 है।
यहाँ पे भी हरी है, देख सकते हैं। नेम हरी है, जेंडर मेल है, एज 16 है, क्लास 10 है, एंड फाइनल टेस्ट 80 है, मतलब सेम मैच कर रहा है। दूसरा मिला लेते, विद्या। विद्या, सॉरी, देख सकते हैं ये पूरा 100% मैच कर रहा है क्योंकि फॉर्मूला सही लगा हुआ है। फॉर्मूला में चलिए अब ना दूसरा तरीके से फॉर्मूला सीखते हैं। मैं ना यहाँ से कलर हटा देता हूँ एक बार। कलर हटा दिया, फॉर्मूला भी हटा दे रहा हूँ। ओके, हमको ना पूरा में फॉर्मूला हटाने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम का ही फॉर्मूला हटाएंगे, सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉलम में फॉर्मूला डाला है, दूसरा कॉलम में डाला नहीं है। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दे रहा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक हट गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है गाइस, सपोज कि यहाँ पे हरी है, हरी के बाद में एक स्पेस है, ठीक है, ये दिखेगा नहीं, हरी के बाद में एक स्पेस है, बट जब इंटरव्यू में देने जाएंगे इंटरव्यू, तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम लोग क्रिएट करता है। ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे, सेम लगाएंगे भी लुकअप। बट जब भी लुकअप के पास लुकअप वैल्यू मांगेंगे, लुकअप लुकअप वैल्यू दिया, टेबल एरे में टेबल एरे दिया, मैं तुरंत करके सिर्फ दिखा रहा हूँ। टेबल एरे को लॉक किया F4 से, देन कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे जेंडर जानना है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, 2 डाला। देन ट्रू डाला, फॉल्स डाला, फॉल्स को हम लोग जीरो जीरो से इंडिकेट करते हैं, जीरो ब्रैकेट ऑफ, तो मेरा जेंडर आ गया। बट जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे ना, तो दो जगह पे जहाँ पे हमने चेंजेस किया है वो अब नहीं आएगा, वो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भी लुकअप जो है वो एग्जैक्ट मैच करता है। अगर हरी यहाँ पे होगा तो ही मैच करेगा, बट यहाँ पे भी हरी है, यहाँ पे भी हरी है, बट कंडीशन क्या है कि इस हरी में एक ना स्पेस है जो दिखता नहीं है, तो वो स्पेस को हम रीड कैसे करेंगे। सपोज कि मेरे पास 10,000 कॉलम में डेटा होता, तो हम एक एक करके मैनुअली तो नहीं कर सकते हैं लीड। तो उसका क्या फॉर्मूला गाइस, ये जो लुकअप वैल्यू है K2, मतलब ये जो K2 है, K2 में प्रॉब्लम है, अगर हम K2 को ठीक कर दें तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अर्जुन। तो एक्स्ट्रा जो स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए ना ट्रिम यूज होता है, ट्रिम। ट्रिम दिया, ट्रिम में बोल रहा है टैक्स कि कौन सा टैक्स का हटाना है, एंटर। ओके, तो यहाँ पे ट्रिम यूज हुआ है किस लिए, स्पेस को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए। हम इसको ड्रैग करेंगे, ये अब ठीक हो जाएगा डेटा। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक स्पेस को हटा देता है, एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। अब सीखते हैं तीसरा। तीसरा हम भी लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज कि जेंडर का कॉलम यहाँ पे है और एज का कॉलम यहाँ पे है। ओके, तो मुझे ना डायरेक्ट मतलब ऑटोमेट करना है। सपोज कि हमने यहाँ पे भी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ये दिया, टेबल एरे मैंने ये दे दिया, पूरा टेबल दे दिया, इसको लॉक कर दिया टेबल। एंड यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है, यहाँ पे मुझे नंबर डालना पड़ रहा है मैनुअली। एज में एज का जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, बट यहाँ पे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, मैच फॉर्मूला के थ्रू। तो मैच कैसे यूज कर सकते हैं, मैच क्या करता है ना, कॉलम या रो का वो नंबर बताता है कि सपोज कि कॉलम जो सपोज कि एज, तो एज इस शीट में कितना नंबर कॉलम में है, कितना नंबर कॉलम में, 1 2 3। तो मैच फॉर्मूला के थ्रू हम डायरेक्टली ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। लगाएंगे यहाँ पे मैच फॉर्मूला, मैच के बाद पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर वाला होगा। देन पूछ रहा है लुकअप एरे, तो ये डेटा हम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस एरे में। इसको भी लॉक करना पड़ेगा। देन ये पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच, देखिए लेस देन
मतलब 1 हमको अगर लेस देन मंगवाना है तो 1, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ग्रेटर देन के लिए 1। तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब 0, 0 डाला, ब्रैकेट ऑफ, देन कॉमा प्रेस किया, एन आ गया ट्रू एंड फॉल्स, मुझे चाहिए फॉल्स मीन 0, इन ब्रैकेट ऑफ, एंड प्रेस एंटर। एंटर प्रेस किया तो एज आ गया। आप देख सकते हैं अर्जुन का एज कितना है, 11, यहाँ पे भी 11। बट यहाँ पे अभी फिक्स नहीं है सारा जो सेल है, अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना गलत हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हाँ ये जो के है, अब देखो पहले ना चेंज कहाँ पे हो रहा है। सपोज कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इधर पे भी प्रॉब्लम होगा। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, फिक्स करना ही एक्सेल का खेल है। K2 से अगर हम नीचे जा रहे, ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे, ऊपर से नीचे जा रहे, तो क्या चेंजेज आ रहा है और क्या चेंजेस नहीं होना था, जो चेंजेस हो गया है। यहाँ पे क्या था, मेरा लुकअप वैल्यू ये था और ये था, बट यहाँ पे क्या होगा, ये रहेगा मेरा लुकअप वैल्यू एंड ये रहेगा, मीन्स ये मेरा फिक्स हो गया। एल कॉलम है वो फिक्स हो गया, मीन्स क्या करना पड़ेगा, एल कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा। तो मुझे जो एल कॉलम फिक्स करना है वो इसी कॉलम में फिक्स करना है, ये वाला में एल कॉलम जो है तो फिक्स करना है। एल से मुझे एम में जाना है, मतलब 1 जो है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 को फिक्स करना है। 1 को फिक्स कर दिया, ओके। बट यहाँ पे अभी एक चीज़ फिक्स हुआ है, अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो 100% सही आ जाएगा, बट जैसे ही इधर करेंगे ये नहीं आएगा, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी मैंने सिर्फ ड्रैग करने के लिए इसमें छेड़ा, अब मुझे राइट टू लेफ्ट जाना, लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट जा रहे तो क्या चेंजेस आ रहा है, मतलब के, ये जो मेरा लूका वैल्यू है के, ये मेरा फिक्स होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, के के बाद एल हो जा रहा है, आप देख सकते हो गाइस, के के बाद एल हो जा रहा है, जो मेरा लुकअप वैल्यू ये वाला बना दे रहा है L2। L2 ये मेरा है, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू नहीं है, मेरा लुकअप वैल्यू ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें के को फिक्स कर देंगे, टू को फिक्स नहीं करेंगे, के को फिक्स करेंगे, क्योंकि टू से मुझे जब नीचे जाएंगे तो 2 से 3 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए टू को फिक्स कर दिया। अब हम इसको नीचे करेंगे, ये सेम रहेगा, एंड इसको अगर हम राइट करेंगे तो मेरा सारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे एन क्यों आया, एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है। एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे ट्रिम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ट्रिम, एंड इसको ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर, इसको नीचे ड्रैग किया, ये क्लियर हो गया, देन इसको इधर किया। सो गाइस आप देख सकते हैं पूरा डेटा ऑटोमेट है। सपोज कि मुझे ना यूनिट टेस्ट 1 का मार्क्स जानना है, आ, यहाँ पे क्लास की जगह पे मैंने इसको दिया, ये हो गया। बट मुझे इस फील्ड में जानना है, सपोज कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, तो सारा इरर वैल्यू आएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा टेब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट में सोर्स हम ये वाला डाल देंगे, एंड ओके। सो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया। सपोज कि मुझे जेंडर जानना है, जेंडर आ गया, क्लास जानना है, क्लास आ गया, यूनिट 1 का टेस्ट स्कोर देखना है, यूनिट टेस्ट का स्कोर आ गया, 2 का देखना है, 2 का आ गया, इन फाइनल का देखना है, फाइनल का आ गया। सो ऐसे करके हम एडवांस वी लुकअप यूज कर सकते हैं। आपने आज क्या क्या सीखा गाइस, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपल वी लुकअप सीखा, वी लुकअप के साथ करली ब्रैकेट वाला, इसके साथ जो वी लुकअप होता है वो आपने सीखा, करली ब्रैकेट वी लुकअप उसको बोलते हैं। एंड तीसरा सीखा वी लुकअप प्लस मैच।